नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल ने एक अवार्ड तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें यह अवार्ड मुल्क के उन मुस्लिम पेशावर अफराद को दिया गया जिन्होंने अपने शोबों में कामयाबी हासिल की और मुल्क की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। इस मौके पर AMP के शुमाली हिंद के सरबराह फारूक सिद्दीकी ने स्टेज की निज़ामत की। वहीं इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक़ मरकज़ी वज़ीर तारिक अनवर, MCD के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल, जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर और BEB के सरबराह मुफ्ती साहब ने शिरकत की। आपको बता दें, इस मौके पर तहज़ीब TV ने भी खूब सुर्खियाँ बटोरी। तहज़ीब TV के बेहतरीन काम के लिए तकरीब में मौजूद तहज़ीब TV के एडिटर इन चीफ खुर्शीद रब्बानी को अवार्ड से नवाजा गया। वहीं अवार्ड तकरीब में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए समाजी कारकुनान, सहाफ़ियों, वकीलों और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को एजाज़ से नवाजा गया। देखिए, हिंदुस्तान के कोने कोने में और गली, गांव, देहात, ऊंचे कस्बे में जिस तरीके के जो NGOs हैं, जो नॉन प्रॉफिटेबल NGOs होती हैं, ये आज जिनकी आवाज़ समाज में कोई सुनने को तैयार नहीं है, शासन प्रशासन जिनके लिए चुप बैठा रहता है, कोई करने के लिए तैयार नहीं है, इस तरीके के NGO जो हिंदुस्तान के कोने कोने में काम कर रही हैं, जो पर्दे के सामने नहीं है, पर्दे के पीछे रह के काम कर रही है। AMP उन लोगों को आज अपने मन से उनको अवार्ड देता है, उनको सम्मानित करता है, उनका हौसला बढ़ता है। और हमदर्द की जानिब से जिस तरीके का ये और AMP के दोनों मिलकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अपना आप में बहुत काबिल तारीफ है। और मैं समझता हूँ कि इनको देखकर और लोगों को फ्रंट पे आना चाहिए। बहुत से शहर, बहुत से गली, ऊंचे गाँव, देहात ऐसे हैं कि जहाँ पर इन जैसी संस्थाओं की बहुत सख्त ज़रूरत है कि लोग आएँ और काम करें, इनकी आवाज़ों को अपनी आवाज़ समझें, आम इंसान की, गरीब की, मजलूम की आवाज़ों को समझना, उनके लिए कुछ करना, खिदमत खल्क करना, ये अपना अपने मज़हब इस्लाम में एक बहुत बड़ा काम है। और मैं समझता हूँ AMP ने जिस तरीके से आज उनको अवार्ड देकर सम्मानित किया है, और आज राइस पर जितने लोग आए हुए थे, पूरे पब्लिक दिल्ली की और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए थे, ये अपना आप में उनका हौसला और बुलंद करता है, काम करने की और उन्हें ताकत देता है। देखिए, 77वां ये यौम आज़ादी है, ये हम सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए खुशी की बात है। 77 साल आज़ादी के बाद हमने निकाले हैं, उसमें कई परेशानियाँ भी आई हैं। अभी भी हम लोग की गुंजाइश है, हम लोग उसको लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी जो की जो ताकत है वो है कि हमारी एकता। और जब तक एक है, यूनाइटेड है, हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी इलाके हैं की जो कौमी एकता है, इसका नुकसान काम करता है। और ऐसी ताकतों से हमें अपने आप को महसूस करना। मोदी हुकूमत के तहत बदउनवानी को बेनकाब करने वाली कैग रिपोर्ट पर कांग्रेस की कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने आज AICC हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधते हुए कैग रिपोर्ट में मोदी हुकूमत के 7 बड़े घोटालों का जिक्र किया और इन घोटालों को लेकर कई तरह के सवालात उठाते हुए मोदी को घेरा। हमारे कुछ सवाल है प्रधानमंत्री जी से। हमारा पहला सवाल तो ये है कि आप ही की नाक के नीचे ये घोटाले हो रहे हैं, तथाकथित आप ही की नाक के नीचे ये धांधली हो रही है, तो इस पर चुप्पी तोड़िएगा या नहीं तोड़िएगा? क्या प्रधानमंत्री अपनी सीधी निगरानी में हो रहे भारतमाला घोटाले, जिससे CCA के अध्यक्ष आप हैं, उस पर चुप्पी तोड़िएगा, उस पर कार्रवाई करिएगा? क्या केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के खिलाफ और मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? एक NHAI का मामला आया है, एक द्वारका एक्सप्रेसवे का आया है, भारतमाला का आया है। क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में हो रहे फर्जीवाड़े पर कुछ करेंगे? और क्या वो पता करेंगे कि आखिर लाभार्थियों का पैसा गबन किया तो किसने गबन किया? क्या वो पता करने की कोशिश करेंगे कि वृद्ध का, विधवा का, विकलांग का ग्रामीण विकास मंत्रालय का पैसा दूसरी योजनाओं पर खर्च क्यों किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री ये जानने का जरा सा भी प्रयास करेंगे कि अयोध्या में जमीन की धांधली के बाद जो अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घोटाले हो रहे हैं और अनुचित लाभ ठेकेदारों को पहुंचाया जा रहा है, वो कौन पहुंचा रहा है? और अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि किसी जमाने में CAG का नाम सुनकर अधिकांश मीडिया को करंट लग जाता था।
यह अलग बात है कि जो तथाकथित रिपोर्टें थी वो झूठी साबित हुई और मारे पेपर दिखा दिखा कर सुबह शाम दिन रात प्राइम टाइम चिल्ला चिल्ला के शो होते थे। उस मीडिया ने चुप्पी धारण कर ली है, प्रधानमंत्री भी मौन है, लेकिन मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी और जनता के पैसे की जो लूट हो रही है उससे पर्दा खुद सीएजी उठा रहा है, खुद इस देश का चीफ ऑडिटर उठा रहा है और हमें पता है कि मोदी जी जवाब नहीं देंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी जिस व्यक्ति ने पर्दाफाश किया उसको बर्खास्त करेंगे, रेड कराएंगे और ऐसी संस्था को जेल भेजने का काम करेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गुज़िश्ता रोज मुफ्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम का आगाज़ किया। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में वज़ीर खुराक प्रताप सिंह, खाचरियावास पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डटोसरा, कांग्रेस इंचार्ज सुखविंदर रंधावा समेत गहलोत कैबिनेट के तमाम वज़रा मौजूद थे। सीएम गहलोत ने इस स्कीम को रियासत भर में 25,000 राशन की दुकानों पर शुरू किया है। इस दौरान मुस्तहिक अफराद में मुफ्त खाने के पैकेट भी तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि जमहूरियत में समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। ये काम करके हम आवाम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत 1 करोड़ 80 लाख ख़ानदानों ने महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवाया था। यौम आज़ादी के मौके पर पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान गोवा को पुर्तगाली राज से आज़ाद कराने की लड़ाई में शहीद हुए करनैल सिंह इसरो के गांव पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद करनैल सिंह इसरो की कुर्बानी को याद किया। इस दौरान तकरीब से खिताब करते हुए सीएम मान ने कहा कि अगले यौम आज़ादी तक पंजाब को नशे से पाक रियासत बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। रियासती हुकूमत ने चिट्टा यानी सिंथेटिक ड्रग के ख़िलाफ़ एक खाका तैयार किया है और इसे अवाम के फ़ाल ताउन से नाफिज किया जाएगा। इस खाके के बारे में ज़्यादा बताए बगैर सीएम मान ने कहा कि हमने एक बड़ा मंसूबा तैयार किया है और जल्द ही इसके नताइज नज़र आएंगे। सीएम मान ने मज़ीद कहा कि एक ऐसा वक्त आएगा जब पंजाब मुल्क की क़यादत करेगा और हिंदुस्तान दुनिया की रहनुमाई करेगा। चिट्टे के खिलाफ भी, ड्रग के खिलाफ भी अज इस बहुत बड़ी स्टेज तो मैं बोलन लग्या। चिट्टे के खिलाफ सारा ताना बाना असी तैयार कर लिया, स्क्रिप्ट असी लिख ली कि किवें किवें की करना है। इस तो पहला जो भी साडे कोलों हुंदा सी करी गए, पर हुण असी बहुत वड्डी प्लैनिंग नाल तैयार हाँ ते तुहानूं रिजल्ट आने सामने आ जाणगे। पिंडां पिंडां जाके काइयां बन गईयां। पिंडां दे लोकां दा सहयोग, पिंडां दे लोकां दे मैनूं बहुत फोन आउंदे ने, असीं सहयोग करन नूं तैयार हाँ, क्योंकि सारे पिंड नूं पता हुंदा है कि कौन बेचण आउंदा ते किन्ना किन्ना दे जवाक खांदे ने। ਜਿਹੜੇ चिट्टा खांदे ने, ਜਿਹੜੇ चिट्टे दे मरीज ने, समझ लो चिट्टे दे एडिक्टेड बन गए, वो तो मरीज ने, उन्हां नूं फड़न दी कोई लोड़ नहीं, उन्हां नूं तां हस्पताल लैके जाओ। सप्लाई बंद करो, उन्हां नूं हस्पताल लैके जाओ। फड़ो उन्हां नूं ਜਿਹੜੇ पिपल थले, बोर्ड थले मोटरसाइकिल जां गड्डी दा बोनट खोल के उई नकली जा बोनट उई खोल के भी गड्डी खराब हो गई, उत्थे मुंडिਆਂ ਨੂੰ बुला के उन्हां नूं चिट्टा वंडदे। साडे कोले सारा कुछ पहुँच गया। एक्शन ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਅਗਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ पंजाब दे विच चिट्टे दा जिहड़ा कलंक लग्या होया उन्होंने असीं धोण दे विच कामयाब हो जाएंगे। सहयोग थोड़ा चाहिए बस। हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद इंडिया को लेकर बीजेपी की तरफ से हो रही बयानबाजी के मामले में छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जवाबी हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह इत्तेहाद एक मजबूत इत्तेहाद है और बीजेपी के लोग इंडिया इत्तेहाद के खौफ से ऊल जलूल बातें कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम बघेल ने नौजवानों को लेकर भी बयान दिया। देखिए, जब से ये गठबंधन हुआ उसका नाम इंडिया दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक के परेशान हैं और ये जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत गठबंधन है और इसी कारण से कोई मौका नहीं है जिसमें वो लोग इसकी आलोचना नहीं करते। इसका मतलब ये है कि लोग बेचैन हैं और दिन रात इंडिया उनके दिमाग में घूम रहा है और इसी कारण से ये डिफेम करने के लिए लगातार कुछ न कुछ उलझुल वक्तव्य दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम सही दिशा में, जो इंडिया है वो सही दिशा में चल रहा है। युवाओं के अपने सपने हैं और युवा ही सपना देखते हैं, उसके भविष्य में करना क्या है। हम लोग तो एक लाइन पकड़ लिए हैं
उनको लिए लाइन लेनी है, तो उनके सपने महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ को दिशा देने के लिए, किस दिशा में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। तो इसलिए युवाओं के जो विचार है, उसके सपने हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने आज जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने वाली आइन दफ़ा 370 को मनसूख करने के मरकज़ी हुकूमत के फैसले को चैलेंज करने वाली मुतअद्दिद अर्जियों की समाअत की। दफ़ा 370 को लेकर कोर्ट में अर्जियों की समाअत को लेकर PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने अपना रद्द-ए-अमल पेश किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मामले में कि आज हम जिसको इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, मैं उसके सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए आज बहुत ही पहली बार मैं आई हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ रहना, इस वक्त बात करना, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है 370 के ऊपर, जो हमारे लिए एक जज्बाती मुद्दा है। इट्स नॉट ओनली अ लीगल थिंग फॉर मी, इट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट्स ए इमोशनल इशू। एंड फाइनली आफ्टर 4 years इंतजार करने के बाद आज इसकी हेयरिंग हो रही है। And we are all grateful to the esteemed lawyers who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 साल से खामोश कराया जा रहा है। कोई वहां पर, जिस तरह मैंने देखा आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशंस हो रही हैं, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो जो आज डिस्कशंस एंड द डिबेट्स दैट आर द आर्गुमेंट्स दैट आर गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, दैट हैज एक्सपोज्ड द रूलिंग पार्टी BJP how they misuse their brute majority in the parliament to subvert the Indian constitution, thus desecrating the parliament which is known as the temple of democracy। यानी temple of democracy को भी इन्होंने एक हिसाब से अपवित्र कर दिया। अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से एक ऐसा कानून लाया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। आज उसको भी इन्होंने अपने जो वोट की खातिर बिना किसी मतलब के अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको खत्म कर दिया। टुडे आज हमारा स्पेशल स्टेटस इज नॉट ऑन ट्रायल। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इट्स द आइडिया ऑफ इंडिया दैट JK Jammu Kashmir, the erstwhile Jammu Kashmir, wedded itself to, even though being a Muslim majority, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हमने हाथ मिलाया है, आज उसका मुकदमा अंदर चल रहा है। आज हमारा मुकदमा अंदर नहीं चल रहा है।